हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स के सिंबल, उसके रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के पूरे हर एक कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा है, एडवांस्ड प्लस बोर्ड्स, ठीक है, हर एक कंसेप्ट को समझा है। जितने भी बोर्ड लेवल के, एडवांस लेवल के जितने भी टॉपिक है वो सारे चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में कुछ अच्छी अच्छी बातें करी जो यहां आप बोर्ड पर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाक से जाकर देख लें। और ये जो भी मैंने डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन के साथ आप अपडेट रहें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। यहां पर तक हम लोगों ने समझा था, ये जस्ट प्रीवियस लेक्चर का जो पढ़ाया गया है वही है, बोर्ड पर देख सकते हैं आप। इसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा था, तो एक फॉर्मूला, वेव के लिए फॉर्मूला निकाला था, v बराबर लैम्डा एफ। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय एन। एन क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम 1 के लिए इस फॉर्मूला को यूज किए तो v1 लैम्डा 1 एफ। मीडियम 1 के लिए इसको यूज किए तो c1 बराबर c एयर बाई n1। मीडियम 2 के लिए इस फॉर्मूला को यूज किए तो v2 बराबर लैम्डा 2f। और c2 के लिए यूज किए तो c2 बराबर c एयर बाई n2। तो यहां पर f को f के बराबर, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जब लाइट अपनी मीडियम को चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसलिए f इंटू एफ, f बराबर f। एक f के जगह इसको लिख देते हैं, एक f के जगह इसको लिख देते हैं, तो ये रिलेशन मिलता है। उसके बाद दोनों में c एयर है, दोनों को c एयर बराबर c एयर, तो यहां मिलता है n1 c1 इंटू c2। यहां पर c और c जो है वो वेलोसिटी है, इसलिए v1 बाई v2 बराबर n2 बाई n1। और यहां v1 बाई v2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो इस दोनों से हमें रिलेशन मिला, v1 बाई v2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर n2 बाई n1। इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, इंसिडेंट रे ऐसे आई, तो इंसिडेंट रे के पास कुछ वेलोसिटी है, लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी है। जब वो स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस पर तो तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन जब होगा तो उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं। v है तो जो वेलोसिटी से आई है उसी वेलोसिटी से जाएगी, जिस लैम्डा से आई है उसी लैम्डा से जाएगी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आई है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जाएगी। लेकिन जब मीडियम चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, उसके लैम्डा में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। इतनी चीजें हम लोगों ने समझा था। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, ये रिफ्रैक्शन है, ये कंसेप्ट हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब यहां से इसकी बात करते हैं, इसको शुरू करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको समझना है एकदम डिटेल में, तो यहां पर मुझे जगह चाहिए और कुछ फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला मैं इसे छोड़ देता हूं और यहां ये वाला जो हिस्सा है इसको भी मैं छोड़ देता हूं, इस वाले हिस्से को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे, और ये कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये पूरा अब रिफ्रैक्शन शुरू हो चुका है हमारा, ठीक है। तो देखते चले, जैसे ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा एक कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या इस वाले को भी, ठीक है, ये हमने जगह बना लिया है, ठीक है। अब इस वाले को भी उधर लिख देते हैं, v1 बराबर v1 बाई v2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर n2 बाई n1, n2 बाई n1। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। इसको इधर से इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब समझना है बात को। रिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग दे लो, रिफ्रैक्शन, 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 ओके, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले, जैसे यहां पर एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, ठीक है। ये मीडियम, अब जब इस मीडियम से लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आई, ठीक है,
और यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। लाइट ऐसे आई, जैसे ही लाइट यहां पड़ी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। लाइट को चूंकि जाना था ऐसे, लेकिन लाइट ऐसे ना जाकर ऐसे मुड़ गई, ठीक है, लाइट ऐसे ना जाकर ऐसे मुड़ गई। तो ये जो रे है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो रे है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ हो जाएगा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एकदम समझ में आ रहा है आपको बात आपको समझ में आ रही होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, मीडियम 1, मीडियम 2। तो जब ये लाइट अपने पाथ से भटकी है, डेविएट हो गई है, जाना था इधर, आ गई इधर, तो ये जो एंगल बना हमारे पास, ये जो एंगल है, ये जिधर जाना था और जिधर गई, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये जो अपने रास्ते से भटकी है, इसको ये जाना था इधर लेकिन आ गई इधर, तो ये जो रास्ते से भटकना है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्ट हो जाना, रास्ते से भटक जाना। इस वजह से इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन। अब हुआ ये कि ये जो भी मीडियम है, मीडियम 2, इस मीडियम ने काम क्या किया? इस मीडियम ने काम ये किया कि जैसे ही इसके अंदर लाइट इंटर हुई, जैसे ही लाइट इंटर हो रही थी, इसने पकड़ के ऐसे मोड़ दिया। देखिए, ऐसी जाने वाली थी लेकिन पकड़ के इसने ऐसे मोड़ दिया। ये मीडियम 2 का कमाल है। तो अब इधर मोड़ेगा या इधर मोड़ेगा, ये डिपेंड करता है क्या डिपेंड करता है? तो एक मीडियम को हम लोग बोलते हैं रेयरर, और एक मीडियम, दूसरा मीडियम को हम लोग बोलते हैं डेंसर। रेयरर कहने का मतलब क्या है? रेयरर कहने का मतलब है कि जिसमें डेंसिटी कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे हवा, अभी जैसे गर्मी के दिनों में जब आप सुबह उठते हैं, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको दूर दूर तक चीजें अच्छी दिखती है, क्लियरली दिखती है। लेकिन सेम चीज जब आप ठंड के दिनों में करोगे, जब आप सुबह उठकर सुबह बाहर निकलोगे, तो आप दूर दूर तक देखने की कोशिश करोगे तो आपको दूर क्या नजदीक की भी नहीं दिखेगी। इस वजह से क्योंकि पूरा फॉग आ जाता है, ठीक है, पूरा फॉग, चारों तरफ फॉग है। अब जब चारों तरफ फॉग है, तो अब उस केस में क्या हुआ? वो जो एटमॉस्फेयर है फॉग वाला, ठीक है, फॉग वाली जो एटमॉस्फेयर है, उस फॉग वाली एटमॉस्फेयर में क्या है? डेंसिटी बढ़ गई। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो खिलकर बाहर आ गए, ठीक है, वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में सस्पेंड किए हुए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। लेकिन सेम चीज जब आप गर्मी के दिनों में देखते हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेयरर मीडियम। तो रेयरर और डेंसर का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। रेयरर कहने का मतलब है कि जो जिससे बना है उसका अमाउंट उसमें कम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? रेयरर मीडियम। लेकिन जो जिससे बना है उसका अमाउंट ज्यादा है, उसको हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बनियान पहनते हैं, तो बनियान एकदम पतली सी होती है, तो ये रेयरर है। लेकिन स्वेटर देख लीजिए, स्वेटर मोटा होता है, तो वो डेंसर हो जाएगा। तो जो रेयरर कहने का मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो उसको रेयरर कहेंगे, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसे हम लोग डेंसर कहेंगे। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो उसको रेयरर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसे क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा केस देखिए कि लाइट जब ऐसे आई, ठीक है, ये इंटरफेस, ये मैंने बताया था, इसको इंटरफेस बोलते हैं, और यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। अब लाइट ऐसे आई कुछ, ठीक है, लाइट ऐसे आई, ठीक है, ये टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा नहीं करना था, उफो, ठीक है, लाइट ऐसे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन लाइट ऐसे गई, एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर देखो तो जो एंगल आई है, ठीक है, वो बड़ा है एंगल आर से। यहां पर अगर आप देखें तो एंगल आई छोटा है एंगल आर से। दोनों ही में क्या डिफरेंस है? आप देखिए, इसमें भी मीडियम 1 है, ये भी मीडियम 1 है, ये भी मीडियम 2 है, ठीक है। इसमें लाइट ऐसे आई, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, लाइट आई
और बेंड करके, इसको क्या कहेंगे, इसको अगर स्टेटमेंट में लिखें तो लिखेंगे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक गई, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें क्या हो रहा है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अलग हट रही है, फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अलग जा रही है। इसका मतलब कि ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर, और ये वाला मीडियम कैसा है, रेयरर। तो कंसेप्ट समझिए, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर है तो डेंसर क्या करेगा, उसकी स्पीड को घटा देगा, स्पीड को घटाएगा तो वो झुकना शुरू हो जाएगी, एलिवेशन उसमें कम होने लगेगा, वो झुकने लगेगी, इस वजह से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब डेंसर से रेयरर की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और ये रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है। ठीक है, तो रेयरर में जैसे ही वो आई तो इसकी स्पीड बढ़ गई और वो इधर चली गई। इसमें अगर हम डेविएशन देखें तो इसमें डेविएशन कितना हुआ, तो जाना था इधर, गई इधर, इसको हम लोग डेविएशन कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रही है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये चीजें एंगल ऑफ डेविएशन समझ रहे हैं हम लोग। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रेयरर टू डेंसर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सब चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। और ये जो बेंडिंग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब जब ये समझ चुके हैं तो हम लोग बात करते हैं अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला जो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें पहला जो लॉ है वो एकदम सेम टू सेम लॉ ऑफ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा है। क्या है, तो देखिए, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie on same point, all lie on same point, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला लॉ है। तो ये तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सेम कंसेप्ट था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा जो लॉ है इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, स्नेल्स लॉ, और इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। स्नेल्स लॉ होता क्या, स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए मीडियम 1 है और इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये हम लोग समझते हुए आए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रॉपर्टी किसी भी मीडियम का जो बताए कि लाइट को ये कितना झुका सकता है, बेंडिंग पावर ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग पावर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां लिख सकता हूं मैं बेंडिंग पावर ऑफ, ठीक है, यहां लिख सकता हूं कोई अगर जनरली आपसे पूछे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब बेंडिंग पावर ऑफ लाइट, बेंडिंग पावर ऑफ मीडियम। ठीक है, बेंडिंग पावर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव, पता नहीं रिफ्रैक्टिव आपको दिख रहा है कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कट गया शायद। ठीक है, बेंडिंग पावर ऑफ मीडियम, मीडियम के बेंडिंग पावर को ही कहते हैं, मतलब जिसमें लाइट गई वो पकड़ के कितना झुका देगा, इस नेचर को, इस प्रॉपर्टी को, उस मीडियम की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन N1 साइन I1 साइन I, N1 साइन I बराबर N2 साइन R, N2 साइन R। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस N1 साइन I। ठीक
ठीक है, ये एकदम याद करने में भी आसान है। n1 sin i बराबर n2 sin r, एकदम याद करने में भी आसान है। n1 sin i बराबर n2 sin r, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो sin i बाई sin r, sin i बाई sin r कितना हो जाएगा, n2 बाई n1, n2 बाई n1, sin i बाई sin r क्या हो जाएगा, n2 बाई n1, और ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। अब ध्यान से देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, sin i बाई sin r इज इक्वल टू n2 बाई n1। अगर आप ध्यान से देखो तो n2 बाई n1 का फॉर्मूला और क्या क्या है, तो n2 बाई n1 का फॉर्मूला है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 v1 बाई v2। इसका मतलब कि sin i बाई sin r सिर्फ इसी के बराबर नहीं होगा, ये और किस किस के बराबर हो सकता है, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 के बराबर होगा, v1 बाई v2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या sin i बाई sin r का इतना फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब अगर आपसे sin i या sin r कुछ भी निकालने को कहे, और जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे, अगर वेलोसिटी भी दे तो भी हम sin i बाई sin r निकाल सकते हैं, लैम्डा दे तो भी हम sin i बाई sin r निकाल सकते हैं। मतलब इस पूरे रिलेशन में से कोई भी दे और कोई भी पूछे तो हम इस रिलेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। तो sin i बाई sin r बराबर n2 बाई n1 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर v1 बाई v2, ये रिलेशन तक पहुंचाने के लिए ही मैंने उतने रिफ्रैक्शन में कुछ अच्छी अच्छी बातें करी थी कि अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो समझाने में ज्यादा समझ थी। ठीक है, तो ये रिलेशन जो हमारे पास आ गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको उधर लिख देता हूं तो ताकि ये जरूरत की चीज है। ठीक है, ये जरूरत की चीज है, ये आगे काम देगा। n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। अब देखिए ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, या इस वाले हिस्से में लिख देता हूं। ठीक है, इस वाले हिस्से में लिख देता हूं ताकि काम बने हमारा। क्या है, sin i बाई sin r, sin i बाई sin r बराबर n2 बाई n1, n2 बाई n1 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर v1 बाई v2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अब मैं इतना हिस्सा मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। स्नेल्स लॉ समझ लिया है। अब थोड़ा बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा कैसे जाए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को, इवन मुझे भी कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब उस कंफ्यूजन को निकालना है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले समझिए कि अगर यहां पर जैसे लिखा हुआ है sin i बाई sin r बराबर n21, या लिखा हुआ है n21 या n21, ऐसा लिखा हुआ है, तो बच्चा इस सिंबल में कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर मुझे समझ में बात नहीं आ रही है कि ये लिखा हुआ क्या है, ये मुझे कंफ्यूज करता है। तो उसी कंफ्यूजन का मैं एकदम जो ऑपरेशन होता है ना वो करके बता रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां इसी सीन को हम लोग लिखते हैं, लाइट किस मीडियम से आ रही है, 1 से आ रही है, तो यहां लिखेंगे लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1। लाइट किससे आ रही है, मीडियम 1 से आ रही है। ठीक है, लाइट मीडियम 1 से आ रही है। ठीक है, उसमें उसके बाद गई किसमें, लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 एंड इंटर इनटू मीडियम 2। और किसमें इंटर हुई, मीडियम 2 में। किसमें इंटर हुई, मीडियम 2 में। अब देखिए मीडियम 1 से आई है, मीडियम 2 में गई है। अब लाइट को मोड़ने का काम कौन करेगा, मीडियम 1 या मीडियम 2, तो जाहिर सी बात है आप कहेगा मीडियम 2, क्योंकि मीडियम 2 में जैसे इंटर कर रही है मीडियम चेंज हो जा रहा है। मीडियम चेंज कब हो रहा है, जब वो मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 में जब तक है तो सेम मीडियम है, तो वहां कोई लाइट में बदलाव नहीं होगा। जैसे एयर में जब तक रोशनी है
उस पर कोई बदलाव नहीं, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाएगी, मीडियम 2 में गई, तो उसमें बदलाव आएंगे। बदलाव आएगा तो ये समझिए, लाइट आ रही है किससे, मीडियम 1 से, इंटर किस में करी, मीडियम 2 में। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सिंबल के फॉर्म में। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लिख दीजिए। किससे आ रही है, 1 से आ रही है, तो 1 यहां माथा पर लिख दीजिए, क्योंकि पहले 1 है, सीधे ऐसे याद रखिए, पहले 1 जिससे आ रही है वो पहले 1 हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें जा रही है उसको बाद में लिख देना है, ठीक है। जिससे आ रही है उसको पहले लिख दीजिए, जिसमें जा रही है उसको बाद में लिख देना है। तो यहां पर जो 1 है वो क्या है, 1 है लाइट मीडियम 1 कमिंग फ्रॉम वाला। 1 यहां पर कौन है, 1 है यहां पर ये, 1 है यहां पर ये, ठीक है। और 2 यहां पर ये वाला है, ठीक है। जिससे आएगी उसको माथा पर पहले लिख देना है, क्योंकि पहले वही है, 2 में गई, इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए लाइट मोड़ने का काम कौन कर रहा है, मीडियम 2, ठीक है। मोड़ने का काम कौन कर रहा है, मीडियम 2। तो यहां लिख सकते हैं लाइट को मोड़ने का काम कर रहा है मीडियम 2, कर रहा है मीडियम 2, ठीक है। इस वजह से दैट इज वाई इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट इज वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट इज वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बात समझिए। अब मुझे नहीं लगता है कि अब कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। सबसे पहले देखिए, लाइट जिसमें से आई और जिसमें गई, तो जिसमें से आ रही है उसको माथा पर सबसे पहले, क्योंकि पहले वही है। जिसमें गई वो बाद की बात है, इस वजह से उसको बाद में लिखिए, नीचे लिखिए। अब लाइट को मोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसमें बाद में गई मीडियम 2, तो लाइट को मोड़ने का काम कर रहा है मीडियम 2, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब कि ये जो सिंबल हम लिख रहे हैं, इसको अगर हम ऐसे लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो जाएगा N1 2। ये बात समझ में आई आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अब समझिए, ये आप समझ गए ये सिंबल। इसको बहुत तरह से राइटर लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, N21 ऐसे भी लिखते हैं, N21, और बहुत जगह ऐसे भी लिखा जाता है N21। तो आपको जो सहूलियत हो, जिसमें आपको लगे कि नहीं ये मेरे दिमाग में अच्छे से घुस रहा है, उसको उठा लो और हर जगह वही यूज करो। इस तीनों में से जो सिंबल आपको परफेक्ट लगे, तो मुझे तो ये वाला लग रहा है भाई, मुझे ये वाला लग रहा है, इसलिए मैं हर जगह यही लूंगा। या ये चीज देखिए कि जिसमें जा रही है, जो सेकंड मीडियम है, वो हमेशा इसके जड़ में है, या तो इधर, हमेशा इसके जड़ में है। और जिससे आ रही है वो या तो माथा पर है, या इसके बगल में है, या माथा पर है। बात समझ में आ रही? तो जिसमें जाएगी वो हमेशा इधर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये आप समझ गए। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, N2 ये हो गया N21, या N of 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, N of 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 का ये सिंबल आ गया है। इसको एकदम दिमाग में कॉपी कर लीजिए, फोटो स्टेट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, पल्ले एकदम घुसा रहे, ठीक है। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 हम लोगों ने लिखना सीख लिया है, तो अब समझिए, अब यहां समझिए N21 अगर हम लिखते हैं, ये मैंने लिखा, तो आप जैसे ही मैंने लिखा N21, आप समझ गए कि वो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, मतलब 1 में से लाइट आ रही है, 2 में जा रही है। वाह क्या बात है, 3 2, ओ माय गॉड। अब बताइए,
मीडियम 3 में लाइट जा रही है, 2 से आ रही है। ओ माय गॉड सर, यू आर सो जीनियस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 में आ रही है, 2 से जा रही है, सॉरी 3 में आ रही है, 3 में जा रही है, 2 से आ रही है लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। बात समझ में आ रही? इस तरह से आप समझ गए, पकड़ना समझ गए कि N21 क्या है। अब समझते हैं आगे, थोड़ी सी और इसमें कहानी है, उसे थोड़ा समझते हैं। अब इसको साइन के फॉर्म में सर कैसे लिखे? साइन के फॉर्म में सिंपल है, लाइट जिसमें आती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, लाइट जिस मीडियम में आती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, लाइट जिस मीडियम से आती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, जिसमें जाती है उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है। तो इसका मतलब कि जिसमें आई उसमें साइन आई, जिसमें गई उसमें साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर N2 बराबर N21। अब इसको सर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो फ्रैक्शन लिखेंगे, देखिए हम किसका निकाल रहे हैं? 2 का, मीडियम 2 का, किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो 2 का निकाल रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हम लिखते हैं dx बाई dt। तो विथ रेस्पेक्ट टू t जब हम लोग बोलते हैं तो t नीचे ले आए, तो जिसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं उसको कहां ले जाते हैं? नीचे। तो यहां हम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको नीचे लिख देंगे। तो ये प्रॉपर एक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, N2 बाई N1 का ये सिंबल और ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं इसको। देखिए लाइट कहां से आ रही है? मीडियम 1 से। इसी फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया, लाइट आ रही है मीडियम 1 से, इंटर होती है मीडियम 2 में। इसको कैसे लिखाएंगे? तो जिससे आ रही है उसको माथा पर लिख दीजिए, और जिसमें गई उसको नीचे, उसको एकदम यहां हाथ पकड़ा के ऐसे, एकदम बच्चे का हाथ पकड़ना है ना। अब जैसे मेला में जाते हैं तो बच्चे का हाथ या तो दाहिने हाथ से पकड़े रहिए या बाएं हाथ से, लेकिन वो आपके बगल में ही रहता है। तो जिसमें जाए, ठीक है, जिसमें जाए उसका एकदम बच्चा, उसको वो बच्चा है, जिसमें जाए वो बच्चा है। अब उसका हाथ पकड़िए, या दाहिने वाला या बाएं वाला, ठीक है, और जिससे आएगी उसको माथा पर लिख देना है। तो अब इस कहानी को समझना है कि लाइट को मोड़ने का काम कर रहा है मीडियम 2। ओहो हो, लाइट को मोड़ने का काम कर रहा है मीडियम 2। दैट इज वाई, इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 2 का ही क्यों होगा? क्योंकि मीडियम 2 में जा रही है और जिसमें जाती है वही मोड़ने का काम करता है, इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं, मोड़ देगी पकड़ के। बात समझ में आ रही है? बुलाती है मगर, सॉरी, जिसमें जाती है, ओहो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब समझिए यहां पर, तो इस सिंबल को, इसी चीज को हम यहां लिख दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का सिंबल क्या क्या है? N ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ, ये 3 है। इसमें से जो आपको पसंद आए, जो आपके दिमाग में अच्छे से घुस जा रहा है उसको ले लीजिए और हर जगह वही यूज कीजिए। मुझे ये पसंद है इसलिए मैं इसे यहां लिख ले रहा हूं N2 बाई। इसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब आ किससे रही है? 1 से, तो उसमें बनाएगी साइन आई। जा किस में रही है? 2 में, इसलिए 1 में 2 में जा रही है तो साइन आर। तो यहां इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बटा में डाल देते हैं, तो N2 बाई N1। ये एकदम परफेक्ट आपके दिमाग में इमेज सेट कर गया होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा, मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, या इसको रहने दो। ये समझ में आ गया है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और आगे समझता हूं। 2 तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसको भी मैं कहीं लिख देता हूं ताकि जगह मिल जाए। इससे मिटा देता हूं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये तो मिलेगा ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई जनरली पूछे क्या है, तो बेंडिंग पावर ऑफ मीडियम, मीडियम के बेंडिंग पावर, वो जाएगी लाइट उसमें और वो उसको घुमा देगा। तो कितना घुमाएगा, इसी को हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। सी एयर, ठीक है, वो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी।
चलिए अब हम आगे थोड़ा इसको लिखना चाह रहे हैं, जगह बनाना चाह रहे हैं। एक चीज और कि बहुत जगह म्यू भी लिखा होता है, ठीक है, म्यू भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी दिखाते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू भी होता है, अलग अलग राइटर अलग अलग यूज करते हैं। इस चीज को यहां लिख लेता हूं मैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N21 बराबर N2 बाई N1। और एक चीज और लिख लेता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, N21 बराबर N2 बाई N1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब समझिए यहां से ये हम लोगों ने इतना काम कर लिया। अब मैं बीच वाला हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है, बीच वाला हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा दीजिए अब। ठीक है, बीच वाले हिस्से को मैंने मिटा दिया। अब समझते हैं यहां पर, अब बीच में जो कहानी समझा उसको यहां लिख लिए। अब देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होगा, एक होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे मान लीजिए कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम जिससे जाए, ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, और आपको बताया था मैंने एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, ये तीनों एक ही चीज है। एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, तीनों एक ही चीज है, तो सीधे हम लोग फ्री स्पेस लिखते हैं, फ्री स्पेस, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फ्री स्पेस टू एनी मीडियम, when light travels from free space to any medium, then refractive index is called absolute। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट कहेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, जब दो मीडियम है, दो में से मीडियम 1 मीडियम 2, दो में से अगर कोई एक भी लाइट हो, कोई एक भी फ्री स्पेस हो और दूसरा कोई भी मीडियम हो, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एब्सोल्यूट कहलाएगा। आइए काम करते हैं इस पर। अब समझिए किससे आ रही है, ठीक है, फ्री स्पेस को हम लोग एयर मान लेते हैं, इसलिए हम लोग ए से दिखाएंगे, ठीक है। फ्री स्पेस में एयर और वैक्यूम दोनों है, ठीक है, तो वैक्यूम है, इस वजह से हम ए से दिखाएंगे, एयर, ठीक है, ए फॉर एयर, ए सिंबल यूज करने वाले। अब देखिए किस में से आ रही है, सिंबल लिखते हैं, किस में से आ रही है, एन लिख दिया सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। किस में से आ रही है? ट्रेवल्स फ्रॉम इस फ्री स्पेस, तो जिसमें से आती है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जिसमें से आती है उसमें उसको ऊपर लिखते हैं। किस में जा रही? एनी मीडियम में मान लेते हैं लेट, एनी मीडियम में मान लेते हैं वाटर, या एम लिख दीजिए मीडियम, तो जिससे आ रही है उसको माथा पर लिखे, जिसमें जा रही है। तो और इसको हम कैसे लिखते हैं? तो मेरा पसंद वाला लिख लेते हैं, NMA, कोई दिक्कत इसमें? अब NMA को क्या लिखेंगे? तो देखिए NMA हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो एयर के रेस्पेक्ट में मोड़ने का काम कौन करेगा? मोड़ने का काम करेगा मीडियम। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, इसलिए NM बाई NA। अगर इफ मीडियम इज वाटर, अगर हम मान लेते हैं कि वो जो मीडियम है, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, वो मीडियम अगर वाटर है, तब कैसा होगा? देखिए तब लिखेंगे NWA, या हम लिखेंगे NWA, और ये हो जाएगा NW बाई NA। कोई दिक्कत इसमें? अब NWA, अब देखिए साइन आई, जिसमें आ रही होगी उसमें होगा साइन आई, और जिसमें गई होगी उसमें होगा साइन आर, है ना। तो ये निकल कर आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। क्या बोलेंगे?
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। अब देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम यहाँ 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा NW1, या ये हो जाएगा NW सिंपली लिख देते हैं, या ये हो जाएगा NW/1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो अगर कहीं पर भी सिर्फ एक ही मीडियम का सिंबल दिया, दूसरा का नहीं, समझ जाइए एयर है वहां पर, तो इस तरह का दिया। अगर एयर का होता है तो 1 1 1 1 1 डाल दो तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। तो आपके दिमाग में आपको समझ में आया एब्सोल्यूट कब कहेंगे, जब एक एयर हो, ठीक है। अब आप कहिएगा सर जरूरी है कि एयर से ही पानी में जाए, पानी में से भी तो एयर में जा सकता है, एग्जैक्टली पानी में भी एयर में जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर तो एयर नीचे आ जाएगा, W ऊपर चला जाएगा, उस केस में इसको नीचे लिख देते हैं फ्रॉम वाटर टू एयर। देखिए फ्रॉम वाटर टू एयर, अब लाइट जा रही है वाटर से किस में, हवा में, वाटर टू एयर, फ्रॉम वाटर टू एयर। तो जब इसमें जाएगी फ्रॉम वाटर टू एयर, तो इसमें क्या करेंगे फ्रॉम वाटर टू एयर में, तो ये हो जाएगा किससे आ रही है, वाटर से आ रही है, तो सबसे पहले किस में जा रही है, एयर में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं NaW, NaW, तो यहां हो जाएगा किसका, एयर का, ठीक है, किसका हो जाएगा, एयर का। मोड़ने का काम कौन करेगी, तो बाद वाला मीडियम मोड़ने का काम करता है, तो बाद में किस में जा रही है, हवा में, तो हवा मोड़ने का, तो Na/NW, Na/NW, और ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सब फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है, क्या बता रहे हैं सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ में आ रहा है ना, तो बेहतरीन तरीके से तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे मोहल्ले वाले से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स बढ़ाइए मेरे, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो ये एब्सोल्यूट हम लोगों ने समझ लिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मिटा देता हूं मैं, ये आप समझ गए होंगे, इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव। जब आप ये समझ गए हैं तो रिलेटिव भी समझ ही गए, समझिए तो, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या होगा कि व्हेन लाइट travels from one medium to another medium, then refractive index is relative, refractive index is relative, ठीक है। यहां पर एक चीज नोट क्या करना है कि नो मीडियम इज फ्री स्पेस। कोई भी मीडियम फ्री स्पेस नहीं होगा। मतलब रिलेटिव हम तब कहेंगे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, और दोनों में से कोई भी मीडियम फ्री स्पेस ना हो। जैसे मान लीजिए हवा से पानी, हवा नहीं सॉरी, ये तो एब्सोल्यूट हो गया। पानी से ग्लास में गया, पानी से तेल में गया, तेल से ग्लास में गया, तो इसमें कोई भी हवा नहीं है, तो हवा छोड़ दें, हवा की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जब हवा कोई दोनों में से, ना तो ये ना तो ये, दोनों में से कोई भी हवा नहीं हो, उस केस में रिलेटिव कहेंगे। दोनों में से कोई एक भी हवा हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। जैसे यहां पर अगर निकालते हैं कि अगर मान लीजिए जाती है ग्लास टू वाटर, ग्लास से किस में जा रही है, पानी में जा रही है, तो सबसे पहले इसका सिंबल लिखना है N, सबसे ग्लास में है इसलिए G, नीचे वाटर, इसको हम लोग मेरा फेवरेट वाला लिख लेते हैं NWG, ये हो जाएगा। तो किसका निकालना, किस में जा रही है, वाटर में जा रही है, इसलिए वाटर का निकालना है, मोड़ने का काम वाटर करेगी, इसलिए वाटर का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला और तो है ही, वेलोसिटी v1 बाई v2 बैठा दीजिए। यहाँ अगर देखा जाए तो ये अगर वेलोसिटी के फॉर्मेट में देखें तो वेलोसिटी इन वाटर हो जाएगा बाई वेलोसिटी इन
ग्लास हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, वेलोसिटी इन सॉरी यहां पर समझिए। अब देखिए NW/N2 sin I by sin R। अब देखिए पहले किस मीडियम से आ रही, ग्लास में, तो अब यहां पर जो हम वेलोसिटी लिखेंगे वो ग्लास की लिखेंगे, और किस में जा रही है, पानी में, इस वजह से वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि जब हम लोग सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो जो मोड़ने का काम करेगा मीडियम उसको ऊपर लिखना है, और जिससे आ रही है उसको नीचे लिखना है। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी या वेवलेंथ की बात करेंगे तो पहले मीडियम की वेलोसिटी या वेवलेंथ लिखेंगे और बाद में लिखेंगे दूसरे वेलोसिटी की मीडियम। ठीक है, दूसरे मीडियम की वेलोसिटी या वेवलेंथ। तो ये एक पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए मैंने यहां पर ये फॉर्मूला सब लिख दिया है। तो ये समझ में आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब कुछ कि ये जो फॉर्मूला है इसको एकदम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा फिगर यहां पर बना लेते हैं। ये छोटा सा फिगर समझने के लिए जो हम लोगों ने, ये मीडियम 1, ठीक है, ये मान लेते हैं वाटर है, ये मान लीजिए हाँ वाटर है, ये मीडियम 2, ये मान लीजिए ग्लास। ठीक है, ये मीडियम 2, ये मीडियम 1 वाटर, ये मीडियम 2 ग्लास। लाइट इसमें आएगी, ठीक है, लाइट इसमें आई, ठीक है, और ऐसे हो गई। ठीक है, जो भी है रिफ्रैक्शन हुआ होगा इसमें, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं, ये मान लेते हैं आई, ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, फील आए अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। फील आने के लिए अल्फा बीटा मैंने माना, ये उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। अल्फा बीटा एकदम बेहतरीन समझ में आएगा एकदम। देखिए आप बस इस मीडियम में इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NW, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NG, इसमें लाइट की वेलोसिटी है V1 और इसमें लाइट की वेलोसिटी है V2। ठीक है, अब किसमें से आ रहा है, तो देखिए किसमें से आ रहा है, जिसमें से आता है उसको ऊपर लिखते हैं, पानी से आ रहा है। किसमें जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। इसको मैं अपने वाले खूबसूरत स्टाइल में लिख लेता हूं, तो इन ग्लास वाटर। ठीक है, इन ग्लास वाटर, तो इन ग्लास वाटर हो जाएगा NG। किसका निकाल रहे हैं, ग्लास, मोड़ने का काम ग्लास, इस वजह से ग्लास को ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, बराबर वेलोसिटी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, V1 बाई V2। ठीक है, V1 बाई V2, और ये हो जाएगा साइन, रुक जाइए थोड़ा और जगह ले लेते हैं, इन ग्लास वाटर बराबर किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोड़ने का काम ग्लास कर रहा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्लास में वेलोसिटी कितनी है, V1, इसमें वेलोसिटी कितनी है, V2, बराबर साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई साइन बीटा। ये एकदम दिमाग में अब घुस गया होगा। ठीक है, एकदम दिमाग में घुस गया होगा। अब यहां समझते हैं, ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। और मैं थोड़ा मीडियम 1, ये सब बाद में, मीडियम 1, ये मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 वाटर, मीडियम 3 ग्लास। ठीक है, और फिर मीडियम 1 आ गया एयर। ठीक है, अब समझिए यहां पर लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, इसको थोड़ा और टेढ़ा ताकि आपको फील कराना है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस वजह से लाइट रे ऐसे आई। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए यहां पर। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये लाइट रे फिर ऐसे आई, बतवा तो वही लग रहा है।
खैर कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। अब फिर लाइट रे ऐसे, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर ये ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और फिर लाइट रे इसमें से ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे चली गई। अब समझना है यहाँ पर ये I1 है, ठीक है, लाइट रे ऐसे आई, ये I1, तो ये R1, ठीक है, लाइट रे यहां पहुंची। अब चूंकि ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ये भी R1 हो गया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं I2, तो ये भी हो गया I2, ठीक है, और ये I2 है, तो इसको मान लीजिए R2। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बेहतरीन समझ में आए। ये I1 से इंसिडेंट हुआ, तो ये R1, और जब ये R1 है तो ये हो गया, ये R1 है, तो ये R1 है, फिर ये R1, ये तो ये भी R1, क्योंकि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, और ये पैरेलल है, इस वजह से ये R1 है, तो ये भी R1। अब ये R1 है तो ये I2, और ये I2 है, तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, I2, क्योंकि ये फिर से पैरेलल है, और तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से I2 बराबर, और ये हो गया R2, ठीक है, ये बाहर निकल गई। अब यहाँ समझिए क्या हुआ एक्चुअली में। तो यहाँ पर देखें अगर, तो हम अगर निकालें, देखिए सबसे पहले ये कंसेप्ट यूज कीजिए, ये कंसेप्ट यूज कीजिए, तो क्या यूज कर सकते हैं आप देखिए। सबसे पहले आई कहाँ से, हवा से, तो आ रही है हवा से एयर, ठीक है, आ रही है हवा से, तो सबसे पहले जिससे आती है उसको माथा पर लिखते हैं एयर, गई किस में, वाटर में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NWA, इसको मिटा देते हैं हम, NWA, ठीक है, बराबर स्नेल्स लॉ लगाइए, तो हो जाएगा साइन I1 बाई साइन R1, ठीक है। और NWA क्या होता है, NWA होता है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब इस वाले में देखिए, अब इसमें इस वाले केस में देखिए, तो हवा से ग्लास में गई है, तो किस में से आ रही है, हवा, पानी से आ रही है, ठीक है, पानी से आ रही है, तो वाटर गई किस में, ग्लास में, तो यहां लिखेंगे ग्लास, तो NGW ऐसे लिखते हैं, इसको मिटा दीजिए, तो यहां लिख लीजिए NGW बराबर साइन, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कौन कर रहा है, R1, तो साइन R1 बाई साइन I2 बराबर, इसको क्या लिखेंगे, किस में जा रही है, ग्लास में, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा यहां पर देखिए, इस वाले स्टेज में हम लोगों ने कहां कहां काम किया है। इस पॉइंट को अगर नाम दे देते तो P, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R। तो ये हमने काम किया है एट P पर, ये हमने काम किया है एट Q पर, और अब हम लोग काम कर रहे हैं एट R पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लास में से किस में से आ रही है, ग्लास में से आ रही, किस में जाएगी, हवा में जाएगी, तो इसको हम लोग लिखते हैं NAG, तो इसको मिटा के यहां लिख लीजिए NAG, ठीक है, NAG क्या है। अब NAG यहां है, तो NAG में साइन I2, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा साइन I2 बाई साइन R2, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एयर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ये समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या करते हैं, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, और इसको मान लीजिए 3, ठीक है, तीनों को मान लिया। अब क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना तीनों का आपस में, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा NWA इंटू NGW इंटू NAG बराबर, और ये सब कट जाएगा, साइन I1 से यहां साइन I1 कट जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ एक चीज और समझना है यहां पर। देखिए ये जब आप करोगे तो देखिए इस साइन I2 से ये साइन I2 कट जाएगा, ठीक है, इस साइन R1 से ये साइन R1 कट जाएगा, और साइन I1 और साइन R2 बच जाएगा। तो R2 और I1 ये बराबर होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, ठीक है। जितने एंगल से ये अंदर गया है उतने ही एंगल से ये बाहर निकलेगा। तो यहां पर I और R2, I1 और R2 आपस में
इक्वल है, I1 और R2 आपस में इक्वल है, ये ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये I1 और R2 कैसे बराबर, ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हैं। मैंने कहा अभी, देखिए मैं प्रूव कर ही देता हूं, आप कहां ज्योमेट्री प्रूव करने जाइएगा। देखिए जैसे ये रे ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई, बेंड हुई, फिर बेंड हुई और फिर फाइनल ऐसे, तो ये जब ऐसे निकलेगी तो ये दोनों आपस में पैरेलल, ये लाइन जब ऐसे निकलेगी तो ये फाइनली इस रे के पैरेलल निकलेगी, पैरेलल निकलेगी। जब ये पैरेलल निकलेगी तो यहां पर ये एंगल कितना है, I1, ठीक है। तो जब ये पैरेलल है तो इस पर अगर आप देखो तो यहां पर अगर आप इसको आगे बढ़ाओ और ये नॉर्मल यहां ड्रॉ करो, ठीक है, और ये पैरेलल है और ये नॉर्मल यहां ड्रॉ करो, तो ये है आपका I1। तो क्या ये भी आपका I1 नहीं होगा, ठीक है, ये I1 है तो ये आपका I1 नहीं हो जाएगा, ये जो R2 है। रुक जाइए, आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा कर ही चैन की सांसें लूंगा, ठीक है। जैसे देखिए ये पैरेलल है, ये ऐसे गई तो इसको ऐसे निकलना है और ये फाइनली ऐसे निकली, ठीक है। अब दोनों को मिला दो आप, ठीक है, ये यहां है और इसको यहां मिला दो, ठीक है। ये एंगल, बात यहाँ ये एंगल की है, तो अब ये नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर दीजिए आप, ठीक है, और ये नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इधर प्रोड्यूस करो तो ये I1 है, ये भी I1 है, ठीक है, ये R2 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जब I1 है तो क्या ये भी I1 होगा, और ये I1 है और ये R2 है, तो I1 R2 आपस में इक्वल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसी ये इंटर हुई है वैसे ही ये पैरेलल निकलेगी, अपने ही पैरेलल निकल रही है, थोड़ा शिफ्ट होकर निकल रही है लेकिन पैरेलल निकल रही है, और इस पैरेलल होने की वजह से I1 और R2 आपस में इक्वल है। तो जब I1 और R2 आपस में इक्वल है तो यहां पर साइन R1 से, ठीक है, I1 और R2 इक्वल है, तो देखिए इस साइन R1 से ये साइन R1 कट जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में। इस साइन I2 से ये साइन I2 कट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में। बच जाएगा साइन I और साइन R2, और ये साइन I1 और R2 दोनों बराबर, इसलिए ये भी कट जाएगा और बच जाएगा आपका यहाँ पर 1। तो जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अगर हम इसको छोड़ दें और बाद बाकी को उधर लिख दें, इस NGW को हम इधर छोड़ देते हैं, NGW को इधर छोड़ देते हैं और बराबर में उधर ले जाते हैं, बराबर में 1 बाई, बराबर में ले जाते हैं 1 बाई, ठीक है, 1 बाई NWA इंटू NAG। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है सर, ठीक है। उधर ले गए। अब समझिए NWA को क्या लिख सकते हैं, NWA को ऐसा लिख सकते हैं NW बाई NA, ठीक है, NW बाई NA लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें NGW बराबर NWA को हम ऐसे लिख सकते हैं NWA, तो NWA को जब हम ऐसे लिखेंगे तो NA ऊपर चला जाएगा और NW नीचे रह जाएगा इनटू, और NAG को कैसे लिख सकते हैं, NAG को लिख सकते हैं NA, तो NA नीचे रह जाएगा, NG ऊपर चला जाएगा, NG ऊपर चला गया, NA नीचे रह गया। अब देखिए NA से NA कट गया तो NGW बराबर निकल कर आ गया NG बाई NW, ठीक है। देखिए इतना करने के बाद रिजल्ट आपका वहीं पहुंचा जो हम लोगों ने पहले समझा है। तो ये तो मैंने आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट दिया है। क्वेश्चन या कुछ भी अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स दे तो भी आपको घबराना नहीं है। एक नई चीज आपने इसमें ये सीखा कि जब लाइट इंटर होगी और निकलेगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और जो फाइनल एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये बात आपने एक नई चीज इस वाले मेथड में समझा और रिजल्ट वही है। लेकिन ये जो काम मैंने किया है, ये जो मैंने सीखा था, इस काम में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक अब आखिरी चीज रह गया है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो उसको हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, छोटी सी चीज है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी क्या क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस को हम लोग समझेंगे, जैसे डिलेड सनराइज, डिलेड अर्ली सनसेट, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए
यहां पर हम समझने वाला है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए लाइट रे यहां आई, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी क्या है? जैसे यहां सोर्स 1 है, लाइट रे ऐसे आई, यहां पहुंची और यहां थोड़ा रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, यहां रिफ्रैक्ट हो गई, लाइट रे ऐसे आई, ये मीडियम है, ठीक है, इसको मीडियम बना देता हूं, ये लाइट रे ऐसे, ये मीडियम है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, लाइट रे यहां पहुंची, यहां पर हमने क्या किया? एक मिरर डाल दिया, यहां पर हमने एक मिरर डाल दिया, मिरर डाल दिया और लाइट रे यहां से ऐसे चली गई, ठीक है, यहां पहुंची। अब जब हम लोग काम ये करते हैं कि जब ये लाइट यहां पहुंची तो हम ये देखते हैं कि यहां से हमने स्विच ऑफ कर दिया सोर्स 1, अब यहां एक टॉर्च लगाते हैं जिसका नाम है सोर्स 2, ठीक है, इसको, ठीक है, ये यहां पहुंचे। अब हमने क्या किया? इसको ऑफ कर दिया, यहां पर एक दूसरी लाइट हमने रखी, यहां पर हमने एक दूसरी टॉर्च रखी ऐसे और रोशनी को भेजा। तो जब रोशनी को भेजते हैं तो देखते हैं कि लाइट ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे टकराई ऐसे गई और एकदम जहां पर मतलब कि अपने पाथ को क्या कर रही है? रिवर्स कर रही है, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से जा रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे ला सकते हैं? देखिए, मैथमेटिकली लाने के लिए देखिए, अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दें और ये एंगल ऑफ अल्फा मान लीजिए, ये एंगल बीटा मान लीजिए, ठीक है, तो अगर हम फॉर S1 के लिए काम करें, फॉर S1 के लिए लाइट इधर से गई है, लाइट फॉर S1 लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2, इस वजह से मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखाएगा? तो लिखाएगा N2 किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में साइन अल्फा बाई साइन बीटा, ठीक है। अगर हम काम करें फॉर S2 के लिए अगर हम काम करें तो लाइट ट्रेवल कर रही है किधर से? मीडियम 2 से मीडियम 1 के लिए, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 का किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा साइन बीटा बाई साइन अल्फा, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 1, और क्या कर देते हैं? 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा N21 इंटू N12 बराबर मिलेगा, ये साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, साइन बीटा से बीटा गया, इसलिए मिलेगा 1, ये है। इसका मतलब ये है कि N21 बराबर हो जाएगा 1 बाई N12, मतलब कि आप अगर मान लीजिए कि ग्लास से वाटर है और वाटर से ग्लास अगर पूछा जाए तो बस आपको क्या कर देना? उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। ग्लास से वाटर अगर पूछा जा रहा है तो उसका बस आपको क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्शन पर, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन 1 है कि 60 डिग्री है, यहां पर आपको क्या क्या निकालना है? ये एंगल ऑफ डेविएशन है। दोनों ही केसेस में आपको फाइंड एंगल R एंड एंगल D, एंगल R एंड एंगल D, R और D मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों ही क्वेश्चन में निकालना है। तो डेविएशन कैसे निकलेगा? देखिए ये 60 है, अगर 60 है तो ये पूरा 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60 होगा, ठीक है। तो ये पूरा 60 है, मतलब इतना आपको मालूम चल गया। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, इतना आपको मालूम चल गया कि एंगल R प्लस एंगल D कितना है? 60 डिग्री। इतना तो आपको मालूम चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है √3। तो मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन स्नेल्स लॉ लगाइए, तो साइन 60, ठीक है, N1 मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये I1 है, ये अगर I है, ये अगर R है, ये N1 है, ये N2 है, तो साइन N1 सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो N1 इंटू साइन I बराबर N2 इंटू साइन R। ऐसे याद करने का तरीका बताया था, N1 इंटू साइन I बराबर N2 इंटू साइन R, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ लगा दो आप, ठीक है। यहाँ जब लगाओगे तो क्या मिलेगा देख लो, ठीक है। साइन 60 डिग्री, तो
n1 साइन 60 डिग्री बराबर n2, ठीक है, n2 साइन r, n2 साइन r। तो n1 कितना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 इंटू साइन r, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। n2 कितना है, √3 साइन r, तो √3 से √3 कट गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन r। तो r बराबर आ गया कितना, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन r, साइन से साइन चला गया, r बराबर आ गया 30 डिग्री। अब देखिए टोटल 30 है, तो जब टोटल r प्लस डी 60 है, r आया है 30, तो d भी कितना हो जाएगा, 30। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ √3 है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं कि कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मान लीजिए कुछ ऐसा जाएगा। तो जब ये ऐसा जाएगा तो मुझे ये मालूम होनी चाहिए, और ये इसका डेविएशन हो जाएगा। इसको जाना था इधर, इसको जाना था इधर, लेकिन गई इधर, तो ये इसका डेविएशन हो गया, ये डेविएशन हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर से जो भी लाइन जाए वो नॉर्मल का काम करेगा। सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो नॉर्मल का काम करेगी। तो ये 60 है, ये r है, तो यहां पर भी ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बाहर का मीडियम एयर है, ठीक है, तो यहां भी लगाएंगे साइन 60, और एयर का कितना होता है, n1 बराबर n2 साइन r, तो n1 हो गया 1 साइन 60 √3/2, n2 कितना है, n2 है √3 साइन r, सेम √3 से √3 गया, साइन r कितना आ जाएगा 1/2, तो r बराबर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, r बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री निकल कर आ गया। अब देखिए डेविएशन कितना होगा, तो फिर से आप डेविएशन भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डेविएशन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये इधर गई है। ठीक है, डेविएशन भी 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालोगे तो ये भी डेविएशन भी कितना आ गया, 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन है अब तक, लेकिन अब ये रे यहाँ पहुंची, अब ये रे यहाँ पहुंची है, तो इसको मिटा देते हैं, फिगर बनाना है। अब ये रे यहाँ पहुंची, तो नॉर्मल यहाँ से जाएगा, सेंटर से जो लाइन जाए वो नॉर्मल का काम करेगी। ठीक है, अब ये रे, अब देखो ये और ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस वजह से ये हो गया 30, ये हो गया 30। ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये बराबर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 30 है, तो ये भी 30। अब जब ये 30 हो गया है, तो अब ये यहाँ से फाइनली बाहर निकलेगी। ठीक है, बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने का अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जाना था इसको ऐसे। ठीक है, तो ये इसका डेविएशन हो जाएगा, और ये इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब रिफ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर। तो देखिए आपको इस वाले केस के लिए n1 कितना मालूम है, n1 है √3, क्योंकि अब इस वाले मीडियम से इसमें जा रही है, इसलिए n1 हो गया √3। ठीक है, I1 हो गया कितना, I1 हो गया है 30। n2 आपको मालूम है, n2 एयर है, एयर कितना है 1 साइन r निकालना है आपको। तो साइन r, ये फॉर्मूला फिर से लगा दो, n1 साइन i बराबर n2 साइन r, तो n1 कितना है √3, साइन i कितना है 1/2 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2, n2 कितना है 1, उसके बाद आ जाएगा साइन r, तो साइन r आ गया, साइन r √3/2 कितना होता है 60, तो r बराबर आ गया 60 डिग्री, r कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब ये पूरा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये जब पूरा 60 डिग्री है तो डेविएशन कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये और ये 30 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्मल और ये रे को ऐसे जानी थी, मतलब कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये d कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो टोटल डेविएशन अगर आपसे पूछा जाए, r भी आ गया, तो टोटल डेविएशन देखिए पहले ऐसे फिर ऐसे, तो ये ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 30 हो जाएगा 60, तो d नेट हो जाएगा 60 डिग्री, d नेट हो जाएगा 60 डिग्री ऐसे हो जाएगा, जाना था ऐसे और ऐसे झुकती चली गई, जाना था ऐसे, देखिए जाना था ऐसे, लेकिन ये ऐसे झुक रही, और ये है क्लॉकवाइज, तो 60 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टोटल डेविएशन हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 30 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे
एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।